नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सेट और रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आज की इस वीडियो में हम अपना जो चैप्टर फंक्शंस का जो चैप्टर किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और इसमें हम जो है वो डोमेन और रेंज निकालने सीखेंगे। साथ में हम कि किसी फंक्शंस को कैसे बता सकते हैं कि आपका वन फंक्शन होता है या फिर ये आपका ऑन टू फंक्शन बनेगा, और नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकालते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। और आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है और इस वीडियो से जो है वो क्वेश्चंस बनने के सबसे ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको फंक्शंस निकालने की कितने आपके फंक्शंस बनेंगे, वन फंक्शन कैसे पता चलेगा कि आपका वन फंक्शंस हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर जाकर जब आप सर्च करोगे रोमिका भार्गव तो आप मेरा जो YouTube चैनल का जो लोगो है उसी लोगो को वहां पर देखोगे और आप वहां पर मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना। अभी देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चंस करते हैं, तो आज जो है वो हम फंक्शंस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए आपको यहाँ पर गिवन है कि 1 2 3 आपके 3 सेट यहाँ पर गिवन है। आपको फर्स्ट सेट में जो है वो 3 एलिमेंट्स गिवन है, बी सेट जो है इसमें 2 एलिमेंट्स गिवन है और फंक्शन आपका ए टू बी आपको यहाँ पर डिफाइन है और फंक्शंस भी डिफाइन करके दे रखा है कि 1 की जो इमेज है वो 4 के साथ बन रही है और 2 की इमेज जो है वो 5 के साथ बन रही है और 3 की इमेज जो है वो आपकी 5 के साथ बन रही है। कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और ये आपका ए सेट है। ए सेट में आपके पास 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और बी में जो है वो आपके पास 4 5 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 1 की इमेज है 4, 1 का यहाँ पर 4 के साथ रिलेशन है, 2 का 5 के साथ और 3 का भी 5 के साथ। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर पूछा हुआ है कि ये फंक्शन आपका क्या है। ऑप्शन में है कि आपका वन फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, बाइजेक्शन है या फिर नन है, यानी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो यानी कि क्या है कि यहाँ पर हमें बताना है कि आपका वन है, ऑन टू है या फिर बाइजेक्शन है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको पहले तो यही चेक करना है वन की कंडीशन के लिए। तो आपको पता है वन की कंडीशन क्या होती है कि जो डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स की यानी डिफरेंट एलिमेंट्स की आपके पास को डोमेन में डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 और 3 की एक ही यूनिक इमेज यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये आपका जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो आपका फंक्शन है ये आपका वन फंक्शन नहीं है। फिर बात करते हैं हम ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन से रिलेटेड क्या होता है कि आपके पास जो कोडोमेन जो होती है उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको एक प्री इमेज, एटलीस्ट 1 प्री इमेज जो है वो डोमेन में मिलनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए 4 और 5 2 एलिमेंट्स हैं कोडोमेन में और इन दोनों को यहाँ पर प्री इमेज मिल रही है। इसका मतलब ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन है। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ आपको एक चीज और नोट करनी है, जब आपका कोई फंक्शन वन नहीं होता तो वो फंक्शन आपका मैनी वन बनता है। क्या बनता है? मैनी वन फंक्शन। और जब कोई फंक्शन आपका ऑन टू नहीं बनता तो वो आपका इनटू फंक्शन बनता है। क्या बनता है? इनटू फंक्शन। एक चीज और ध्यान रखनी है, जो आपका वन फंक्शन होता है इसको इंजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजेक्टिव कहते हैं। और जो ऑन टू होता है इसको सरजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, सरजेक्टिव। और जो फंक्शन आपका वन और ऑन टू दोनों बन जाते हैं उसको बाइजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइजेक्शन फंक्शन। ठीक है, तो जो आपका वन और ऑन टू दोनों होते हैं वो आपका क्या होता है? बाइजेक्शन फंक्शन होता है। यानी कि इंजेक्टिव और सरजेक्टिव से क्या बनता है? बाइजेक्शन। ठीक है, तो यानी कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड यहाँ पर गिवन है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, यानी कि आपको इसमें डोमेन और रेंज दोनों निकालनी है। आपको एफ फंक्शन यहाँ पर गिवन है, एफ फंक्शन गिवन है 11 माइनस में 7 साइन एक्स। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। आपको पता है कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है उसमें मैंने आपको डोमेन और रेंज आपको करवा रखी है। तो यानी कि जब भी आप इस तरह से देखो कि आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, डोमेन आपको पूछ रखी है, तो बिल्कुल आपका सही यहाँ पर हो जाएगा। जो आपने याद कर रखा है कि आपका डोमेन क्या होता है आपका साइन एक्स का, तो आपको पता है आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो साइन फंक्शन होता है उसकी जो डोमेन होती है वो आपकी कोई भी रियल वैल्यू होती है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर निकालनी है रेंज ऑफ द फंक्शन। तो रेंज ऑफ द फंक्शन निकालने के लिए आपको पता है कि साइन एक्स की रेंज क्या होती है। तो आपको पता है साइन एक्स जो होता है उसकी रेंज मैंने आपको करवा रखी थी -1 से 1 होती है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो साइन एक्स की जो वैल्यू है ये आपके पास -1 और 1 के बीच में लाई करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को यानी -1 और 1 के बीच में ये लाई कर रही है, ये जो आपका साइन एक्स है वो आपको एज इट इज आपका एफ एक्स फंक्शन बनाना है। तो पहले आप क्या करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस दोनों सब
यहाँ पर हर साइड आप यहाँ पर क्या करोगे 7 से मल्टीप्लाई करोगे। इनइक्वालिटी में आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इनइक्वालिटी पर कोई भी यहाँ पर असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यानी 7 से मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, लेस इक्वल्स टू ये आपका 7 साइन एक्स हो जाएगा, ये लेस इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, और इनइक्वालिटी में होता है कि जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास यहाँ पर इनइक्वालिटी के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर नेगेटिव से आप जो मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का 7 बन जाएगा, ये लेस देन है ये इक्वल हो जाएगा, माइनस का 7 साइन एक्स, ये लेस है ये इक्वल का हो जाएगा, ये लेस का है ये आपका ग्रेटर का हो जाएगा, ये लेस का आपका ग्रेटर का हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर का जो साइन है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यानी कि हम यहाँ पर जो है वो सही से लिखें, ये आपका माइनस से कर रहे हैं तो ये आपका माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हम आगे ले आते हैं तो माइनस का 7 ये आपका लेस इक्वल्स टू माइनस का 7 साइन एक्स, यानी कि मैंने जगह ही चेंज की है, और ये आपका लेस इक्वल्स टू हो जाएगा 7। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है 11 ऐड करना है, तो हर साइड 11 ऐड करो तो ये आपका हो जाएगा 11 माइनस में 7 लेस इक्वल्स टू 11 माइनस में 7 साइन एक्स लेस इक्वल्स टू 11 प्लस में 7। ठीक है, ये आपका 4 होगा, लेस इक्वल्स टू ये आपका एफ एक्स फंक्शन हो गया, ये लेस इक्वल्स टू 18। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका रेंज ऑफ द फंक्शन जो है वो आपका ये एफ एक्स फंक्शन कहाँ से कहाँ बीच में लाई कर रहा है, तो 4 और 18 के बीच में लाई कर रहा है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन ये आगे डोमेन ऑफ द फंक्शन आपकी कोई भी रियल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द डोमेन ऑफ द एफ एक्स फंक्शन ये दे रखा है, इसमें हमें डोमेन निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर जब इस तरह से आपको फंक्शंस दे रखा हो अलग अलग टाइप में, वहां पर आप क्या करोगे सबको अलग अलग सॉल्व कर लो और फिर उनकी इंटरसेक्शन कर दो। अलग अलग फंक्शंस दे रखा हो तो वहां पर आप क्या करोगे सबको अलग अलग फंक्शंस के रूप में मान लो, फिर उनका डोमेन निकाल कर उनकी इंटरसेक्शन कर दो। तो पहले यहाँ पर आपको जो कैपिटल एफ एक्स जो गिवन है, ठीक है, कैपिटल एफ एक्स जो गिवन है वो है आपका 1/x प्लस में 2 की पावर आपको साइन इनवर्स x गिवन है, और प्लस में आपको यहाँ पर गिवन है 1/√x माइनस में 2। ठीक है, ये चीज आपको गिवन है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू में ये आप जो है वो स्मॉल एफ एक्स मान लो, ये आप स्मॉल एच एक्स मान लो, ये आप स्मॉल जी एक्स मान लो। ठीक है, ये जी एक्स कुछ भी मान लो। ठीक है, तो अब यानी कि आपके पास एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है 1/x। इसकी आपको डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालनी है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, देखो 1/x हम यहाँ पर कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं सिवाय 0 के। 0 पुट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन आपकी क्या हो जाएगी, कोई भी रियल वैल्यू बस 0 को छोड़कर। ठीक है, सेकंड है आपका hx, क्या है hx फंक्शन क्या है 2 की पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको पता है साइन इनवर्स x जो होता है इसकी आपकी डोमेन क्या होती है, तो इसकी जो डोमेन होती है वो आपकी होती है -1 से 1, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी -1 से 1। थर्ड है आपका यहाँ पर gx फंक्शन है 1/√x माइनस में 2। अब आपको पता है कि जब हम इस तरह का फंक्शन रूट में दे रखा हो तो आपकी जो वो वैल्यू होती है रूट के अंदर वाली वो आपकी ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। तो यानी कि x माइनस 2 ग्रेटर 0 होगा, तो इसका मतलब यानी कि आपके पास यहाँ पर क्या होगा x ग्रेटर 2 हो जाएगा, इस साइड आएगा तो x ग्रेटर 2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर डोमेन ऑफ दी ये h है, डोमेन ऑफ दी g जो है वो आपकी क्या बनेगी, वो 2 से हमें बड़ी वैल्यू लेनी, तो 2 से बड़ी 2 से इनफाइनाइट तक चलेगा, तो 2 से लेकर इनफाइनाइट तक ये आपके पास डोमेन ऑफ द जी फंक्शन आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सब का इंटरसेक्शन करना है। तो जब आप इनका इंटरसेक्शन करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आर जो आपकी कोई भी रियल वैल्यू है उसमें से अगर हम 0 हटा दें, ठीक है 0 हटा दें, उसकी इंटरसेक्शन इसके साथ करें, इनके बीच में आपका 0 लाई करेगा, इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। सेम एज इट इज यहाँ आपका कोई भी इंटरसेक्शन में कॉमन नहीं आएगा। ओवरऑल देखा जाए तो आपका जो डोमेन ऑफ द फंक्शन अगर हम निकालेंगे वो क्या होगी, डोमेन ऑफ द एफ फंक्शन इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एच फंक्शन इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी फंक्शन, और वो आपके पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका मतलब कि एफ में आपका कोई भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जो आपके डोमेन किसी भी रियल एक्स बिलोंग्स टू आर पर आपका यहाँ पर डिफाइन हो सके फंक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर डोमेन आपकी 5 आई है तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपके पास इस तरह से ऑप्शन गिवन होगा तो वहां पर आपको नॉट एग्जिस्ट या फिर आपका नॉट डिफाइंड इस तरह से होगा, वहां पर आपका वो आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन क्या है,
फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू हमें दे रखा है रूट ऑफ कोस एक्स साइन एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको एफ एक्स मान लेना है, इसको जी एक्स मान लेना है। तो यानी कि अब आपके पास यहाँ पर एफ एक्स क्या गिवन है, एफ एक्स यानी कि गिवन आपको मैं सीधा ही लिख देती हूँ एफ एक्स प्लस में जी एक्स के रूप में। एफ एक्स क्या है, रूट ऑफ कोस एक्स इंटू में साइन एक्स। ठीक है, और जो जी एक्स है ये आपके पास गिवन है साइन इनवर्स 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x। ठीक है, अब देखिए यानी कि हमें इसको एफ एक्स लेना, पहले एफ एक्स को सोल्व करेंगे, यानी कि एफ एक्स को सोल्व करेंगे तो डोमेन ऑफ द फंक्शन आएगी, डोमेन ऑफ एफ फंक्शन आएगी। एफ एक्स माना है इसको तो डोमेन ऑफ एफ फंक्शन। अब डोमेन अगर आप इसकी निकालोगे तो आपको पता है रूट में यहाँ पर वैल्यू गिवन है, रूट में वैल्यू गिवन, इसका मतलब कोस एक्स इंटू में साइन एक्स की जो वैल्यू है ग्रेटर इक्वल्स टू 0 आएगी। ये आपका ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है क्योंकि ये आपका जो स्क्वायर रूट होता है इसके अंदर जो भी वैल्यू होती है वो आपकी ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होती है। और कोस और साइन एक्स का आपको पता है डोमेन क्या होती है, डोमेन आपकी कोई भी रियल वैल्यू होती है। ठीक है, क्या होती है, कोई भी डोमेन में आपके कोई भी रियल वैल्यू होती है। फिर बात करते हैं हम साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x की। ठीक है, तो आप यहाँ पर सीधा भी कर सकते हो, जो साइन इनवर्स एक्स जो होता है इसकी जो डोमेन होती है वो -1 से 1 होती है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, क्योंकि अलग अलग फंक्शन यहाँ पर गिवन है तो आपका डोमेन ऑफ द एफ फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। जब हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो रियल वैल्यू में से आप -1 से 1 इंटरवल अगर इंटरसेक्शन करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो -1 से 1 आपका ओवरऑल जो आपका फंक्शन उसका क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। बाकी आप यहाँ पर क्या करोगे, इस तरह से भी इसको सोल्व कर सकते हो कि ये तो आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स की जो है वो डोमेन क्या होती है। बाई चांस अगर आपको यहाँ पर ध्यान में ना आए कि हम सीधी इसकी यहाँ पर डोमेन ले सकते हैं तो आप इसका रूट जो है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या लोगे, 1 लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके इस साइड यहाँ पर जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपका यहाँ पर जो है ये 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा। उस टाइप से यहाँ पर वैल्यू आपकी एक्स की वैल्यू +-1 आ जाएगी, वो आपकी रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या गिवन है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। फंक्शन आपको गिवन है, क्या फंक्शन गिवन है, एफ एक्स फंक्शन जो है वो आपको यहाँ पर गिवन है साइन इंटू में लोग, फिर लोग के अंदर आपको यहाँ पर वैल्यू गिवन है 4 - एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 - एक्स। ठीक है, ये वैल्यू गिवन है और हमें यहाँ पर डोमेन निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर इसके लोग के अंदर जो वैल्यू दे रखी है यानी एंगल आप बोल सकते हो, इसकी वैल्यू जो है वो हम निकालेंगे। तो अब क्या है कि आपको पता है रूट के अंदर अगर वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव होती है यानी ग्रेटर, हम अलग अलग सोल्व करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, दोनों की कंडीशन यहाँ पर लेंगे कि आपका ये भी जो है वो ग्रेटर 0 होना चाहिए और ये वैल्यू भी आपकी ग्रेटर 0 होनी चाहिए, फिर उसको कंबाइन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम डोमेन की बात कर रहे हैं और पहले हम क्या ले रहे हैं, 4 - एक्स स्क्वायर आपका ग्रेटर 0 होगा, साथ के साथ आपका 1 - एक्स आपका ग्रेटर 0 होगा। यहाँ से अगर आप 4 ग्रेटर होगा, ये एक्स स्क्वायर उस साइड जाएगा, दिस इंप्लाइज इनकी जगह चेंज करोगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर लेस देन 2 का स्क्वायर। ये चीज जो है वो मैंने आपको करवाई थी। ठीक है, जब मोड की प्रॉपर्टीज करवाई थी वहां पर कि एक्स स्क्वायर लेस है आपका ए स्क्वायर से, तो मोड ऑफ एक्स जो है वो लेस हो जाएगा ए से। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2। अब यहाँ पर मोड एक्स की वैल्यू लेस 2 है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू -2 और +2 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, ये चीजें आपको नॉर्मली पता है। यहाँ पर देखें तो 1 जो है वो आपका ग्रेटर होगा x से, इसका मतलब अगर जगह चेंज करोगे तो x लेस देन 1। ठीक है, x लेस देन 1। अब देखिए यहाँ पर अब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपको पता है -2 लेस देन x लेस देन आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दोनों को कंबाइन कर दिया तो ये चीज यानी कि आपकी डोमेन ऑफ दी, यानी कि आपके पास यहाँ पर जो डोमेन ऑफ द फंक्शन है वो आपका क्या आ जाएगा, या आपका आ जाएगा -2 से 1 के बीच में। ठीक है, तो हम यहाँ पर डोमेन कोई भी वैल्यू रख सकते हैं -2 और 1 के बीच में। ठीक है, -2 और 1 के बीच में इसकी डोमेन आ जाएंगी। बात करते हैं रेंज की। ठीक है, क्योंकि साइन के एंगल में आपका ये सारा है लॉग फंक्शन, तो इन सब की वैल्यू हम क्या, तो वो आपकी डोमेन आएगी। ठीक है, तो वो डोमेन आ गई। अब हमें यहाँ पर रेंज निकालनी है, तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आएगी, ये साइन इसके अंदर ये वैल्यू है, ये हमने डोमेन के अंदर निकाल ली है, ये हम मानते हैं कि x है। इसका मतलब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन है, तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शंस में आपके पास इसकी जो रेंज होती है साइन फंक्शंस की वो क्या होती है, वो -1 से 1 होती है।
तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन जो है वो -1 से 1 हो जाएगी और फॉर ऑल यहाँ पर x आपका जो है वो कोई भी रियल वैल्यू में बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये आपकी रेंज हो जाएगी, ये आपका डोमेन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर 6th नंबर का क्वेश्चन क्या गिवन है कि ए मैपिंग फंक्शन आपको यहाँ पर डिफाइन है x टू y इज 1 1, कि अगर एक मैपिंग 1 1 है, इफ आपको यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं कि अगर आपके पास कोई मैपिंग 1 1 बना रही है यानी 1 1 फंक्शन बन रहा है तो इसके अंदर आपके पास कौन सी ट्रू होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये करने से पहले आपको कुछ चीजें आपको करनी है कि आप इसके जो मेथड है 1 1 फंक्शंस निकालने के, वो मेथड देखिए। ठीक है, कि यहाँ पर आप जो है वो हेडिंग डालिए कि मेथड्स टू डिटरमाइन 1 1 फंक्शन। ठीक है, मेथड 1 1 फंक्शंस निकालने के मेथड अब मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो देखिए फर्स्ट जो मेथड है वो है आपका एनालिटिक मेथड। ठीक है, क्या है, एनालिटिकल या फिर एनालिटिक आप बोल सकते हो, एनालिटिक मेथड है। एनालिटिक मेथड की क्या कंडीशन होती है, देखिए आप क्या करोगे कि आपके पास कोई फंक्शन गिवन होगा, आप वहां पर क्या लोगे कि करोगे, आप कोई भी 2 नंबर ले लेना। ठीक है, x1 x2 या फिर a b ले लेना, या फिर आप xy कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिए हैं x1 और x2। तो x1 और x2 आपका डज नॉट इक्वल्स टू होगा कि x1 डज नॉट इक्वल्स टू x2। ठीक है, ये मैंने कंडीशन ली है। अगर ये कंडीशन मैं लूंगी देन आपके पास यहाँ पर फॉलो करना चाहिए कि वो फंक्शन में अगर आप पुट करोगे तो वो वैल्यू भी आपकी इक्वल नहीं आनी चाहिए। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी तो इसका मतलब आपका 1 1 फंक्शन है। फर्स्ट तो ये होगा। सेकंड, अगर आप ये लेते हो कि आपका जो fx फंक्शन में अगर आप x1 रखते हो वो इक्वल आ जाए fx2 के, आप ये दोनों वैल्यू क्या रखते हो, इक्वल रखते हो कि x1 रखा आपने fx फंक्शन में और x2 2 पॉइंट रखे, दोनों पॉइंट आप इक्वल रखते हो फंक्शन में रख के, देन आपके पास जो पॉइंट होते हैं, जो आपने पॉइंट लिए x1 x2, वो अगर इक्वल आ गए, ठीक है, क्या आ गए, इक्वल आ गए, फॉर ऑल आपके पास x1 और x2 जो है वो डोमेन के ही नंबर्स हैं। ठीक है, डोमेन से ही लेने हैं, तो x1 x2 जो है वो आपके डोमेन से ही बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप उनको फंक्शंस में रखोगे और वो दोनों वैल्यू आपकी इक्वल आ गई, देन हम क्या कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, 1 1 है। ठीक है, फंक्शन क्या है, 1 1। ये हम 12th क्लास में करते थे, आपको याद भी आ गया हो गया कि हम इस तरह से जो है वो क्वेश्चंस करते थे। ठीक है, तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर गिवन है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखिए कि f ऑफ x1 डज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ x2, यहाँ तक दे दिया। अगर हम आगे इसमें ये भी दिया होता कि x1 डज नॉट इक्वल्स टू x2 तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता। ठीक है, सेकंड देखिए कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, तो ये आपका कि x1 और x2 वो नंबर्स जो है ये इंप्लाइज करता वो नंबर आपके इक्वल आ गए, तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 1 1 फंक्शन। ठीक है, क्या बनेगा, 1 1 फंक्शन। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आपका नहीं होगा क्योंकि x1 इक्वल्स टू x2 हम पहले नहीं लेंगे, हम फंक्शन में कोई 2 वैल्यू रखेंगे, वो बाद में आपके पॉइंट जो है वो इक्वल आएंगे। तो आपके 1 1 फंक्शन की कंडीशन होती है, इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, तो इसको नोट कर लें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज 1 1। इसमें हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा फंक्शन जो है वो आपका 1 1 है। ठीक है, तो फर्स्ट तो हम इसी तरह से जो है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड यहाँ पर मैं मेथड बता देती हूँ। सेकंड मेथड जो रहेगा वो आपका होता है ग्राफिकल मेथड। क्या होता है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, सबसे आसान मेथड होता है ये, अगर आपको किसी फंक्शन का ग्राफ बनाना आता है तो। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया मोड एक्स। अब आपको पता है मोड एक्स जो होता है इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ बनता है आपका इस तरह से। ठीक है, ये आपका मोड एक्स का ग्राफ होता है। आपको मैंने सारे ग्राफ करवा रखे हैं। मोड एक्स का क्या बनता है, एक्स स्क्वायर का क्या बनता है, ठीक है, एक्स क्यूब का क्या बनता है, वो सारे मैंने आपको जो वो ग्राफ बनाने सिखाए थे। साइन फंक्शन का भी ग्राफ बनाना सिखाया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर ग्राफिकल मेथड में हमें अगर 1 1 फंक्शंस देखना है कि आपका 1 1 बनता है कि नहीं बनता है, तो आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच लो। तो एक्स एक्स के पैरेलल हमने लाइन खींची, तो आपका जो ये ग्राफ बनेगा, ये अगर आपका एक पॉइंट पर कट होगा, सिर्फ एक पॉइंट पर कट होगा, तो आपका फंक्शन 1 1 होगा। ठीक है, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर कट हुआ तो आपका जो फंक्शन है वो आपका बनेगा मैनी वन फंक्शन। क्या बनेगा, मैनी वन फंक्शन। ये जो आपका ग्राफ है ये एक से ज्यादा पॉइंट पर कट हो रहा है, इसका मतलब आपका ये फंक्शन जो है ये आपका मैनी वन फंक्शन है, आपका 1 1 फंक्शन नहीं है।
ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको याद रखना है। आपका ग्राफिकल मेथड इस तरह से होता है। ठीक है, थर्ड जो है आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ से जो है वो क्वेश्चन लगभग जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। ये है आपका डिफरेंशिएशन मेथड। ठीक है, डिफरेंशियल मेथड हम कह देते हैं, या डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव मेथड आप कह देते हो। इसमें क्या होता है कि अगर आपका कोई फंक्शन किसी इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर, तो उस इंटरवल के अंदर आपका जो फंक्शन होता है वो आपका 1 1 होता है। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी एफ फंक्शन दे रखा है तो आप उसका डेरिवेटिव निकाल लो। ठीक है, वो ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा, फॉर ऑल एक्स आपका डोमेन में होगा, या फिर इसके साथ कंडीशन एफ डैश एक्स जो है वो आपका लेस इक्वल्स टू 0 रहेगा। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो आपका फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। ठीक है, एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू 0, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा, तो आपका फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका जो फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस होता है। अगर आपके पास कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ना, तभी उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। अगर कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस ना हो तो वहां पर क्या है कि आपका फंक्शन 1 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि एफ एक्स फंक्शन मैंने लिया x - 2 अपॉन में x+1, ये आपका नॉट कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू -1 पे। ठीक है, -1 रखेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो -1 पे ये फंक्शन आपका क्या है, नॉट कॉन्टिन्यूअस है। अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये आपका फंक्शन 1 1 बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे, यानी डेरिवेटिव करोगे, u बाई वी लगाओगे तो u का v का स्क्वायर, v एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में x - 2 एज इट इज, इसका करोगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, x+1 माइनस में x प्लस का 2 अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, यानी कि एफ डैश एक्स जो है वो आपके पास क्या आएगा, 3 अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर। अब देखो नीचे आपके पास होल स्क्वायर वैल्यू है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम नेगेटिव वैल्यू भी लेंगे x की तो ये ओवरऑल आपको पॉजिटिव ही देगा, यानी कि ये ओवरऑल आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर 0 आएगा। अगर ग्रेटर 0 आएगा इसका मतलब आपका ये एफ एक्स फंक्शन जो है ये आपका क्या है, 1 1 फंक्शन है, क्योंकि ये मैंने बताया कि एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर 0 आ जाए और एफ डैश एक्स लेस 0 आ जाए तो वो आपका क्या बनेगा, वो आपका यहाँ पर 1 1 फंक्शन बनेगा। ठीक है, ये तो मैंने बताया कि आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं था, फिर भी आपका फंक्शन क्या बन गया, 1 1 बन गया। ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में चलता है। दूसरा मेथड ये आपका एनालिटिक मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आप यहाँ पर क्या लोगे, f(x1) इक्वल्स टू में f(x2) लो, यानी कि आपका जो फंक्शन इसमें x1 और x2 रखो, तो x1 माइनस में 2, x1 प्लस में 1 इक्वल्स टू में फिर x2 रखो, x2 माइनस में 2 अपॉन में x2 प्लस में 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप यहाँ पर करोगे तो आपके पास यहाँ पर सोल्व जब करोगे तो x1 जो है वो x2 के इक्वल आ जाएगा, देन ये फंक्शन आपका 1 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सोल्व कर सकते हो। बाकी मैंने यहाँ पर बता दिया, डेरिवेटिव वाला मेथड जो है वो जल्दी हो जाता है। सेकंड, ये आपका ये तो क्या था कि आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी आपका 1 1 बन गया। ठीक है, एक फंक्शन में यहाँ पर दिखाती हूँ, एफ एक्स फंक्शन है जो कि आपका है 10x। ठीक है, ये 10x है और ये जो है वो आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है, किस पर, एट 2n+1 इंटू π/2 पर। ठीक है, इस पर जो है आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर अगर आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपको क्या है कि ये आपका 1 1 क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आप जब 0 रखोगे x की वैल्यू f0 पर, f π पर और f2 π पर, यानी कि मल्टीपल ऑफ n π पर, ये सारी वैल्यू क्या देगा, 0 वैल्यू देगा। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो यहाँ आपका जो डोमेन है इसमें अलग अलग वैल्यू की जो है वो आपकी इमेज जो है वो एक वैल्यू 0 पर जाएगी। इसका मतलब ये आपका 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जो होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कोई, तो वो आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर 0, एफ डैश एक्स लेस 0, वो आपका 1 1 बनेगा। लेकिन अगर आपका कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है, कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है, वो आपका 1 1 बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। ठीक है, तो ये चीज आपको समझानी थी। अब देखिए यहाँ पर आप ये चीज तो होगी कि आप 1 1 फंक्शन जो है वो कैसे बता सकते हो कि ये फंक्शन आपका 1 1 है कि नहीं है। ये इसके 3 मेथड थे, एनालिटिक मेथड था, ग्राफिकल मेथड था और डिफरेंशियल मेथड था। यहाँ से मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो।
कि यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज 1 1। इसमें हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा फंक्शन आपका 1 1 बनेगा। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आपको गिवन होंगे उसमें आपको जो यहाँ पर वैल्यू यानी कि आपको जो ऑप्शंस दे रखे होंगे वो आपके छोटे छोटे ऑप्शंस होंगे, उनको आप जल्दी से यहाँ पर सॉल्व करके जो है वो बता सकते हो कि कौन सा 1 1 बनेगा और कौन कौन सा नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखिए आपका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या है, आपके पास एफ एक्स जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 2x² प्लस में 1। ठीक है, तो 1 1 के पास क्या कंडीशन होती है, 1 1 के पास ये होता है कि हमारे पास डिफरेंट इमेज होनी चाहिए डिफरेंट एलिमेंट्स की कोडोमेन में। ठीक है, यानी कि जो डोमेन है उसकी डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर ये बताना है कि ये 1 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आप इस तरह से इस वैल्यू को सोचें कि आपकी जो डोमेन है, डोमेन में आपका कहाँ पर जो है वो आपका एक वैल्यू आ रहा है। ठीक है, कि एक वैल्यू आ रहा है, तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर एफ एक्स फंक्शन में अगर 1 लेंगे और -1 लेंगे। ठीक है, यानी कि मैंने ले ली यहाँ पर 1 और -1। ये तो आपको जो है वो प्रैक्टिस जब आप करोगे तो ये चीज आपको अच्छे से जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगी कि हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं जिससे आपके पास कोई एक वैल्यू आ रही या नहीं आ रही है हम जो है वो क्लियर कर सकें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 1 और -1 रखूंगी तो x² है, x² आपका 1 जो होगा वो भी आपका क्या बनाएगा, पॉजिटिव ही आएगा। नेगेटिव रखेंगे वो भी आपका पॉजिटिव आएगा। कहने का मतलब या आपकी वैल्यू जो है इन दोनों पर क्या आएगी, 3 आएगी। तो इन दोनों की इमेज एक ही पॉइंट पर जा रही है 3 पर, तो इसका मतलब ये आपका 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका आंसर जो है वो एलिमिनेट हो गया, ये आपका 1 1 नहीं है। सेम एज इट इज x⁴ है, इसमें भी आप 1 और -1 रखोगे तो आपके पास +1 ही आएगा। इसका मतलब ये भी दो सेट जो है यानी कि 2 एलिमेंट आपकी एक पर इमेज दे रहे हैं, इसका मतलब ये भी आपका 1 1 नहीं है। डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। सी देखिए, h आपका है R2R आपको फंक्शन गिवन है x³ प्लस में 4। क्या है, x³ प्लस में 4, x आपका बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। तो यहां पर देखिए 1 1 चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एनालिटिक मेथड लगा लेंगे। तो वहां पर हम क्या लेंगे, हमने x1 और x2 दो पॉइंट ले लिए हमारे डोमेन में से। ठीक है, यानी कि इस ये h सेट है, इस h सेट में से ले लिए। तो यहाँ पर x1³ प्लस में 4 इक्वल होगा, क्योंकि हम फंक्शन में रखेंगे तो ये ऐसे ही आएगा, और x2³ प्लस में 4। ठीक है, अब कैंसिल कर देंगे 4 से 4, आपके पास क्या आएगा, x1 का क्यूब इज इक्वल्स टू में x2 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि x1 की क्यूब इक्वल आ गई x2 की क्यूब। अब पावर सेम है, इक्वल का साइन है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, बेस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमने फंक्शंस को इक्वल लेके चले थे, हमने वो जो वैल्यू जो ली थी वो दोनों इक्वल दिखा दी। इसका मतलब ये फंक्शन आपका क्या है, 1 1 फंक्शन है। क्या है, 1 1 फंक्शन। तो आपका ये 1 1 हो गया। नेक्स्ट आपको चेक करने की जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर चेक करके मैं आपको बता देती हूँ। 5 सेट है आपका, जो आपका C से C यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइन है। 5Z हमें यहाँ पर चेक करना है कि आपका ये फंक्शन जो है वो आपका 1 1 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, क्यूब रूट यूनिटी ले लो। ठीक है, क्यूब रूट यूनिटी जो होती है ये आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करती है। कोई भी जब कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा होता है वहां पर हम जो है वो ज्यादा हेल्प करती है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ पर हम 5 ओमेगा रखेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ओमेगा³ प्लस में 4। ठीक है, हम वही कंडीशन लगा रहे हैं कि एक वैल्यू आ जाए आपके पास। ठीक है, तो हम ओमेगा³ है, ये आपके पास क्या होता है, 1 होता है, तो आपके पास 5 वैल्यू हो जाएगी। फिर हम यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर रखेंगे, तो 5 ओमेगा स्क्वायर जब आप रखोगे, तो ओमेगा स्क्वायर जब आप रखोगे तो ये आपके पास बनेगा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि x की जगह रखना है पूरे की पावर 3 प्लस में 4। तो अब आपको पता है ये ओमेगा की पावर 6 हो जाएगी प्लस में 4। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा³ स्क्वायर प्लस में 4। ओमेगा³ 1 का स्क्वायर 1, और ये भी आपका क्या आ जाएगा 5। यानी कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दो एलिमेंट से ऐसे जो आपकी सेम इमेज 5 दे रहे हैं, इसका मतलब ये आपका 1 1 नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको गिवन है कि FR2R गिवन बाय fx इज इक्वल्स टू x³ प्लस में a प्लस 2 x² प्लस में 3ax प्लस में 5 इज 1 1 देन इट बिलोंग्स टू द इंटरवल। ये आपका बता रखा है कि ये फंक्शन आपका 1 1 है। अगर ये फंक्शन 1 1 है, इसका मतलब f' ग्रेटर 0 होगा या फिर लेस 0 होगा। दो कंडीशन चलेंगी कि अगर आपका ये 1 1 है तो या तो आपका f' आप करोगे वो ग्रेटर 0 है या फिर वो लेस 0 है। दो कंडीशन होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको फंक्शन क्या गिवन, देखिए fx फंक्शन आपको यहाँ पर गिवन है x³ प्लस में
a प्लस 2x² प्लस में 3ax प्लस में 5। ठीक है, ये आपको गिवन है, तो हम इसका f डैश एक्स निकालेंगे। f डैश एक्स निकालो, 3x² बनेगा। यहाँ पर f डैश एक्स निकालोगे, ये 2 आगे आ जाएगा x, और a प्लस 2 यहाँ पर निकालोगे तो 3a हो जाएगा, 5 का 0 बन जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट का 0 बन गया। इसका मतलब f डैश एक्स जो है वो आपका एक तो ग्रेटर 0 में चलेगा, और f डैश एक्स जो है वो आपका एक लेस 0 में चलेगा। अब f डैश एक्स ग्रेटर 0 करोगे तो 3x² प्लस में 2x a प्लस 2, ये प्लस में 3a ग्रेटर 0, और इसके साथ कंडीशन चलेगी 3x² प्लस में 2x a प्लस 2 प्लस में 3a लेस 0। किसी एक को लेकर आप यहाँ पर क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं ये ग्रेटर इक्वल की वैल्यू जो है वो लेके चलती हूँ, तो आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि अगर आपके पास ax² प्लस में bx प्लस में c क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर वो आपकी ग्रेटर 0 है, तो जो हम डिस्क्रिमिनेट निकालते हैं यानी d निकालते हैं, वो आपका लेस 0 होता है। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, ये होता है b² माइनस में 4ac। ठीक है, b², b आपका क्या है, b है आपका 2 इंटू में a प्लस 2, क्योंकि x ये तो आपका कोफिशिएंट का काम करेगा, तो b आपके पास है 2 इंटू में a प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि b² माइनस में 4a आपके पास कितना 3 है, और c आपके पास क्या है 3a। ठीक है, तो ये b² माइनस में 4ac जो है ये आपका लेस 0 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो 4a प्लस में 2 का होल स्क्वायर माइनस में 3 3 9 9 चौक 36, 36 से लेस देन 0। ठीक है, और अब इसको सोल्व करोगे 4 आपका मल्टीप्लाई में इसको a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 4a माइनस में 36a, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये लेस 0 चल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको 4 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4a² प्लस में 16 प्लस में 16a माइनस में 36a लेस 0। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, 4a² प्लस में 16, इसमें से ये आप सब्सट्रैक्ट कर दो तो ये आपके पास बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि 36 जो है वो आपका बड़ा है, तो 36 में से जब आपका 16 जाएगा तो आपके पास बचेगा 20। ठीक है, कितना बचेगा 20, और किसका, माइनस का, a आपके पास मल्टीप्लाई में है, और लेस आपका हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 हम सब में से कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो आपके पास हो जाएगा a प्लस में 4 माइनस में 5a लेस 0। ये चारों साइड जाकर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, तो इसका मतलब a² माइनस में 5a प्लस में 4, और ये हो जाएगा लेस 0। यहाँ पर आप जो है वो इसका फैक्टर कर सकते हो, फैक्टर करोगे तो a² माइनस में 4a माइनस का a प्लस में 4 लेस 0 आएगा। a कॉमन लोगे तो a माइनस 4, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन लोगे तो a माइनस 4 लेस 0, इसका मतलब a माइनस 4 और a माइनस 1 दो फैक्टर आ गए। इसका मतलब यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो 1 और 4 दो यहाँ पर जो है वो a की वैल्यू आ जाएंगी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि a जो है वो आपका 1 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि आपका 1 और 4 के बीच में ये इंटरवल जो है वो लाई कर रहा है। तो आपके पास ये 1 1 फंक्शन है, और 1 और 4 हमने यहाँ पर ये फंक्शन जो है वो लाई करवा दिया। इसका मतलब इंटरवल कौन सा होगा, 1 और 4 वाला इंटरवल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट B हैज 4 एलिमेंट्स। कि सेट A में आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं और सेट B में जो है वो आपके पास 4 एलिमेंट्स है। द नंबर ऑफ इंजेक्शंस यानी इंजेक्टिव दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम A टू B इज। ये अब ये जो आपका यहाँ पर ये जो मेथड है ये आपको यहाँ पर समझना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है और सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आपको 1 1 फंक्शंस कितने बनेंगे ये निकालना हो, या फिर ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे अगर ये निकालना हो, तो वहां पर आप क्या करोगे, देखो। तो उससे पहले आप एक चीज और समझ लो कि जैसे कि 1 1 मैंने आपको बताया कि 1 1 फंक्शन कैसे हम डिफाइन करते हैं कि ये आपका 1 1 है कि नहीं, वैसे ही हम यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे ऑन टू फंक्शन के लिए कि मेथड है आपका ऑन टू फंक्शंस को जांच करने के लिए कि आपका ऑन टू फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा। नॉर्मली आपके पास क्या होता है, जो कोडोमेन में जो एलिमेंट होते हैं उनकी आपको एटलीस्ट 1 प्री इमेज जो है वो डोमेन में होनी चाहिए, वो आपका क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। यहाँ पर एग्जैक्ट आपको याद रखना है कि जब आपके पास जो रेंज होती है, फंक्शन होता है, उस फंक्शन की रेंज जो है वो अगर आपके पास कोडोमेन के इक्वल आ जाए, किसके इक्वल आ जाए, रेंज जो है फंक्शन की जो रेंज है वो आपके पास कोडोमेन के इक्वल आ जाए, तो आपका फंक्शन क्या होगा, आपका फंक्शन जो है वो आपका 1 1 होगा। बाकी एग्जैक्ट आपका जो 12th क्लास में हम करते हैं
ठीक है, आपको अगर याद हो, रिमेंबर हो, तो वो चीज याद रखिए। क्या है कि अगर हमें ऑन टू फंक्शंस ये देखना हो कि ये फंक्शन आपका ऑन टू बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, जिस तरह से आपके पास फंक्शन आपको ए टू बी अगर मान लीजिए इस तरह से डिफाइन हो, तो हम लेते हैं कि ए आपका ए में बिलोंग कर रहा है, बी आपका बिलोंग कर रहा है इस बी में। ठीक है, देन आपका एफ ऑफ ए अगर आप करो वो आपके पास बी के इक्वल आ जाए। ठीक है, फंक्शन में जब आप वो ए रखो तो वो आपके पास क्या आ जाए, बी आ जाए, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका ऑन टू फंक्शन होता है। ये एनालिटिक मेथड हो गया ऑन टू का। बाकी आपको एग्जैक्ट क्या याद रखना है कि रेंज जो है वो अगर कोडोमेन के इक्वल आ जाए तो फंक्शन आपका क्या होगा, फंक्शन आपका ऑन टू होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको जो है वो पीछे जो है वो क्वेश्चन करवाया था एक इस टाइप का कि आपका जो फंक्शन जो है वो -1 से 1 के बीच में आपको डिफाइन है, इस तरह से आपको डिफाइन है फंक्शन। ठीक है, और आपको एफ एक्स फंक्शन इस तरह से दे रखा है कि एक्स और मोड ऑफ एक्स। ठीक है, इस टाइप से जो है वो वैल्यू आपको दे रखी थी। वहां पर आपको जो है वो यही होता है कि आपकी जो रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल है, तो आप यहाँ पर सीधा अंदाजा लगा सकते हो कि आपका जो फंक्शन की जो रेंज है वो फंक्शन के कोडोमेन के इक्वल आ रही है। इसका मतलब आपके पास ये जो आपका फंक्शन जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, ऑन टू फंक्शन बनेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर मैं एक एग्जांपल और करवा देती हूँ। देखिए, आप जो है बिल्कुल आसानी से जो है वो समझ जाओगे कि ये आपका 1 1 फंक्शन बन रहा है कि ऑन टू बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक फंक्शन देती हूँ कि आपका जो फंक्शन है वो नेचुरल से इंटीजर्स के लिए डिफाइन है, बी एफ फंक्शन। ठीक है, बी एफ फंक्शन डिफाइन ऑन एफ एक्स आपको इस तरह से दे रखा है कि एक्स माइनस में 1000। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन आपका 1 1 है, ये चेक करना है कि ये फंक्शन आपका ऑन टू है कि नहीं है। ऑन टू के लिए हमें चेक करना है। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, ऑन टू चेक करने के लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए ये आपका नेचुरल नंबर्स का सेट है ए सेट, और ये आपका नेचुरल नंबर ये इंटीजर्स का है, ये आपका बी सेट है जो कि इंटीजर्स का है। ठीक है, और ये ए सेट है जो कि नेचुरल नंबर्स का है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए कि हर एक की आपको एटलीस्ट 1 प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, प्री इमेज। ये आपका इंटीजर्स का सेट है, ये आपका नेचुरल नंबर्स का सेट है। मान लीजिए मैं यहाँ पर, क्योंकि आपका क्या होता है, एफ ऑफ ए जो है वो बी के इक्वल आना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर एलिमेंट लेती हूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, आपके पास वैल्यू क्या है, वैल्यू है एक्स माइनस में 1000। अब यानी कि एफ एक्स को हम वाई ले लेते हैं एक्स माइनस में 1000। अगर हमें एक्स इज इक्वल्स टू ये उस साइड लेके जाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, उस साइड लेके जाओगे, ये एक्स हम इस साइड लेके आए हैं तो माइनस का होगा। ठीक है, माइनस का होगा, लेकिन हमने प्लस का ही रखा है, तो ये इसका मतलब ये आपका y प्लस में 1000। ठीक है, ऐसे भी कर लो कि इस साइड लेके आओ तो y प्लस 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y प्लस 1000। तो अब क्या है कि हमें यहाँ पर, क्योंकि हमें कोडोमेन में से वैल्यू लेनी है ताकि उसकी इमेज बन जाए, तो मान लीजिए क्योंकि ये इंटीजर्स का सेट है, मैंने y की वैल्यू -2000 ले ली। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, प्लस में 1000। इसका मतलब क्या है कि आपके पास इसकी जो प्री इमेज है वो क्या आनी चाहिए, -1000। अब -1000 तो आ नहीं सकती क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर तो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब ये आपका ऑन टू नहीं है। अगर फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है तो ऑप्शन में आपको इनटू मिलेगा। ठीक है, अगर फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन नहीं बनता वहां पर इनटू बनता है। अगर आपका फंक्शन 1 1 नहीं बनता तो वहां पर आपका फंक्शन मैनी 1 बनता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। ये तो था फंक्शन डिफाइन करने का कि फंक्शन आपका ऑन टू बनेगा कि नहीं बनेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके कि 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है, 1 1 नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ठीक है, तो अब वो चीज देखिए कि नंबर हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास निकालने का तरीका होता है फंक्शंस को। ठीक है, कि फंक्शंस हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपका ये आप नोट कर लीजिए, फॉर्मूले है ये, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए टू बी आपको फंक्शंस निकालने हैं कि टोटल फंक्शंस कितने बनेंगे। आपके पास एक फंक्शन डिफाइन है ए टू बी, देन आपसे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बताओ कितने बनेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास जो ए है, ए सेट है, इसमें आपके पास m एलिमेंट्स हैं और जो बी सेट है इसमें n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो बी सेट है ये आपका बेस में आ जाएगा और जो ए सेट है ये पावर में आ जाएगा। ये आपकी जो वैल्यू होगी ये आपकी टोटल फंक्शंस निकलेंगे, टोटल फंक्शन ए टू बी, टोटल फंक्शन निकलेंगे। जो आपका
सेकंड सेट जो गिवन होगा, मान लीजिए आपको इस तरह से फंक्शन डिफाइन हो बी टू ए, ठीक है, बी टू ए अगर डिफाइन है तो सेकंड जो होगा यानी कि फर्स्ट टू सेकंड जो आपका सेट होगा, सेकंड आपका बेस में आएगा और फर्स्ट आपका क्या आएगा, पावर में आएगा। ठीक है, सेकंड आपका बेस में आएगा और ऊपर जो आपकी फर्स्ट जो सेट है उसका जो एलिमेंट्स है वो आपके पावर में आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर एक फंक्शन है कि मैं ये दे दूं कि ए सेट है, इसमें आपके पास जो है वो 4 सेट है, यानी कि ए सेट है, इसमें आपके पास 4 एलिमेंट्स है। बी दे दिया मैंने जिसमें आपके पास जो है वो 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर निकालने हो कि टोटल फंक्शन बताओ कि ए टू बी टोटल फंक्शन कितने बनेंगे। तो आपके पास जो बी सेट है, फंक्शन आपका ए टू बी है, तो बी जो है, बी के एलिमेंट्स कितने हैं, 3, तो वो तो आ जाएगा बेस में। और ए के सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, ए सेट में 4 एलिमेंट्स है, वो आ जाएंगे पावर में। ठीक है, यानी कि जो सेकंड आपका सेट होगा वो आपका बेस में आएगा और फर्स्ट जो है वो आपका पावर में आएगा। तो 3 की पावर 4 जो है ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं जब नंबर ऑफ फंक्शंस पूछ लिया जाए। ठीक है, सेकंड है आपके पास, अगर आपसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ 1 फंक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ 1 फंक्शन पूछ लिया जाए फ्रॉम ए टू बी, कि आपको फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, ए टू बी फंक्शन डिफाइन है, और ये पूछ लिया जाए कि 1 फंक्शन बताओ कितने बनेंगे, 1 फंक्शन कितने बनेंगे। ठीक है, तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपके पास पहले आपको ऑर्डर देखना है। मान लीजिए आपके पास ए में m एलिमेंट्स हैं और बी में n एलिमेंट्स हैं, और आपका जो ऑर्डर है, ठीक है, ए में आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स हैं, बी में आपके पास n एलिमेंट्स हैं। देन आपके पास ये कंडीशन होनी चाहिए कि आपके पास जो m है वो लेस इक्वल्स टू n होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो ऑर्डर ऑफ ए है आपका ऐसे भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ ए जो है वो आपका लेस होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी से। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए जो है वो लेस होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी से। देन आपका यहाँ पर अगर 1 फंक्शन आपको निकालना हो तो आपका फॉर्मूला बनेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, फर्स्ट फॉर्मूला है कि NCM और m फैक्टोरियल जब बनेगा जब m की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू n होगी, अदरवाइज आपकी वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। फर्स्ट फॉर्मूला तो है क्या, ये। ठीक, आपका 1 फंक्शन निकालने का, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने का जब आपके पास ऑर्डर ऑफ ए लेस देन हो ऑर्डर ऑफ बी से, तो जब आपका ऑर्डर ऑफ ए लेस देन हो ऑर्डर ऑफ बी से, देन आपका NCM m फैक्टोरियल, या फिर आपका यहाँ पर सीधा फॉर्मूला बन जाएगा NPM। ये आपको पता है कैसे खुलते हैं, NCM आपका कैसे खुलता है, NCR अगर आपके पास है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, NPR अगर है तो ये आपका n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल सीधा खुलता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको ये याद रखनी है कि अगर आपको 1 फंक्शन निकालने आ जाए तो आपको कैसे निकालना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको दे देती हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है आपका कि सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स। सेट ए जो है इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। ए सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। 3 एलिमेंट्स इसका मतलब आपके पास m की वैल्यू है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ ए कितना है, 3 है। बी है आपके पास सेट जिसमें दे रखा है कि 4 एलिमेंट्स है, यानी कि ऑर्डर ऑफ बी जो है वो क्या है, 4 है। ये चीज दे रखी है, इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर ये चीज मिल गई कि ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू है ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू है ऑर्डर ऑफ बी, यानी 3 लेस देन ये तो है 4 से। ठीक है, तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, यही बनेगा NCM m फैक्टोरियल n क्या है आपके पास, n है आपके पास 4, m क्या है 3 इंटू में 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपके पास ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, NC3 को आप खोलोगे तो आपके पास आएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 4 में से 3 जाएगा 1 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल को खोलोगे तो ये खुलेगा 3 चौका 12, 12 दूनी 24, तो आपके पास 24 आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो था आपका कि टोटल आपको नंबर्स निकालने हैं 1 फंक्शंस के, कितने 1 फंक्शंस बनेंगे, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। सेकंड है आपका, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने बनेंगे। ठीक है, तो थर्ड आपको नोट करना है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी।
ठीक है, ए टू बी, यानी कि आपको फंक्शन डिफाइन है ए टू बी। देन हमें ये बताना है कि आपका नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस जो है वो कितने बनेंगे। ठीक है, आपके नंबर ऑफ फंक्शंस जो है वो कितने बनेंगे। कंडीशन क्या होती है इसमें आपका जो ऑर्डर ऑफ ए जो होता है, इसमें जो ऑर्डर ऑफ ए होता है वो आपका ग्रेटर होता है ऑर्डर ऑफ बी से। ठीक है, यानी कि अगर ए में आपके पास m एलिमेंट्स हैं, बी में आपके पास n एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर कंडीशन होती है m ग्रेटर इक्वल्स टू n। m की वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए, n से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ पर इस तरह से अगर है कि आपके पास ऑन टू फंक्शंस निकालने पूछे हुए हो और वहां पर आपका ऑर्डर ऑफ ए ग्रेटर है ऑर्डर ऑफ बी से, देन आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा। ये चीज आपको यहाँ पर नोट करनी है। ये फॉर्मूला बनेगा समेशन r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक NCR -1 की पावर n माइनस आर, r की पावर m। ठीक है, यहां पर आपका ऑर्डर ऑफ बी क्या चलता है, ऑर्डर ऑफ बी जो है वो लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए, अदरवाइज आपका यहाँ पर क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ये आपका फॉर्मूला होता है ऑन टू फंक्शंस निकालने का कि टोटल ऑन टू फंक्शंस जो है वो आपके कितने निकलेंगे। ठीक है, को एग्जांपल के थ्रू करवा देती हूँ। ये क्वेश्चन दे रखा है कि द टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम दी सेट। आपके पास सेट दे रखा है 1 2 3 4 तक का, यानी कि इसमें आपके पास 4 एलिमेंट्स है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए आपके पास कितना है, 4, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए कितना हो गया, 4। फिर आपका सेट दे रखा है ये आपका बी मान लो, तो ये ऑर्डर ऑफ बी क्या हो जाएगा, 3। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए ग्रेटर है आपका, तो ऑर्डर ऑफ ए, तो यहाँ पर देखो ऑर्डर ऑफ ए आपका कितना है, ऑर्डर ऑफ ए आपका 4 है। ऑर्डर ऑफ बी क्या है, ऑर्डर ऑफ बी जो है वो आपका 3 है। फर्स्ट कंडीशन आपको यही चेक करनी है कि ऑर्डर किसका बड़ा है, तो ऑर्डर आपका ए का बड़ा है। ठीक है, ऑर्डर आपका ए का बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर वन टू फंक्शंस में आपका ये फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है, समेशन r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक। n क्या है, n आपके b में जितने ऑर्डर है वो है, तो समेशन r इज इक्वल्स टू 1 से b में कितने हैं, 3 है। n क्या है, 3 cr, ये r तो आपका इस तरह से खुलेगा, -1 की पावर n क्या है, 3 माइनस में r की पावर m क्या है, m है आपका ऑर्डर ऑफ ए। ये हो गया। अब यहाँ पर वेरी करवा दो, वेरी करवाओ, r की पावर पहले 1 रखो, तो 3c1 -1 की पावर 3 माइनस 1, r क्या है, 1 की पावर 4। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा प्लस में, r की पावर 2 रखो, 2 रखोगे तो 3c2 -1 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 4। ठीक है, फिर आप यहाँ पर 3 रखो, तो 3 रखोगे 3c3 -1 की पावर 3 माइनस 3 और 3 की पावर 4। ठीक है, तो या अब इसको सॉल्व कर दो। देखो 3c1 में आपका 3 आ जाएगा, -1 की पावर 3 माइनस 1 2 करोगे तो -1 की पावर 2 करोगे तो आपके पास पॉजिटिव 1 आ जाएगा, 1 की पावर 4 1, प्लस में 3c2। अब 3c2 को जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास देखो, अगर आप इसको सोल्व करना होता है तो इसका मतलब होता है कि 3 को 2 तक खोलो, 2 तक, फिर 2 फैक्टोरियल और फिर आपका 2 में से 1 फैक्टोरियल। आपके पास यही होता है कि जब 3c2 होता है आपके पास वैल्यू 3 होती है, तो यहाँ पर 3 हो गया, -1 की पावर 3 माइनस में 2, 3 माइनस 2 करोगे तो आपके पास 1 होगा, -1 की पावर 1 करोगे तो -1 आएगा और 2 की पावर 4 जो है वो 16 हो जाएगा, प्लस में 3c3, तो 3c3 आपका 1 हो जाएगा, -1 की पावर 3 माइनस 3 0, तो -1 की पावर 0 1 हो जाएगा और 3 की पावर 4 आपके पास 81 हो जाएगा। ये आपका 3 होगा, ये आपके पास 16 3 48। ठीक है, प्लस में 81 और 3 कितना हो जाएगा, 81 और 3 आपके पास 84 हो जाएगा, माइनस में 48। ठीक है, 14 में से 8 गए 6 और 7 में से 4 गए 3, आंसर कितना आ गया, 36। तो आपके पास यहाँ पर जो है वो इस क्वेश्चंस में आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको नंबर ऑफ वन फंक्शंस कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने बनेंगे, तो इस तरह से जो है वो आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चंस भी हमारे जो है वो कंप्लीट हो गए और आज की इस वीडियो में हम 10 ही क्वेश्चन करेंगे। बस एक टॉपिक और है वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पर ऑन टू फंक्शंस निकाला, 1 कैसे निकलेगा वो निकाला। अगर आपको यहाँ पर पूछ लिया जाए कि मैनी वन फंक्शंस के बताओ कि मैनी वन फंक्शंस कितने बनेंगे, ठीक है, मैनी वन फंक्शंस, तो मैनी वन फंक्शंस के लिए आप क्या करोगे, आपको पहले तो निकालना है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होगा, उसमें से नंबर ऑफ वन फंक्शंस जो है वो सब्सट्रैक्ट कर देना।
टोटल फंक्शंस निकालने, कितने टोटल फंक्शंस होंगे, उसमें आपको पता है कि जो आपका सेकंड, जैसे कि f a to b है तो b में जितने एलिमेंट्स होंगे उसकी पावर में a में जो एलिमेंट है वो करनी होती है, वो आपके टोटल फंक्शन आ जाएंगे। उसमें से नंबर ऑफ वन फंक्शंस आपको पता है एनसीएम m फैक्टोरियल, तो वो आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, वो सब्सट्रैक्ट कर देना टोटल में से, तो आपका मैनी वन आ जाएगा। इसी तरह जो है वो आपको इनटू फंक्शंस का करना है। इनटू फंक्शंस में जो टोटल फंक्शन आएगा उसमें से आपको ऑन टू फंक्शंस का सब्सट्रैक्ट करना है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, वो आपका इनटू फंक्शंस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं और आज की इस वीडियो से क्वेश्चंस बनने के सबसे ज्यादा चांस हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।